स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 यानी क्लास 7 की अभ्यास 1C का सॉल्यूशन। तो हम सॉल्व करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। क्या खंड है इसका? -4/9, 7/9। तो इन दोनों संख्याओं को तो हम देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो आपका 7/9 धनात्मक है, इसलिए 4/9 से बड़ी है। इसको हम दिखाएंगे -4/9 लेस देन 7/9 से। क्या क्वेश्चन है इसका? -3/4 और 5/8 दोनों के हर समान नहीं है, तो पहले हम हर समान कर लेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा। इसका आपका ये है आपका 8 और ये है 4। तो इस वाले नंबर में हम पहले नंबर में 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करने के लिए? हर समान करने के लिए, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। तो आपका क्या हो जाएगा? -3/4 मल्टीप्लाई 2/2 बराबर में आएगा -6/8। अब कंपेयर करते हैं -6/8 -5/8। तो क्या होगा? -5/8 संख्या बड़ी है, क्योंकि संख्या रेखा पर -6/8 के दाएं ओर होगी। इसे लिख देंगे -3/4 लेस देन -5/8। आगे बढ़ते हैं गै की तरफ। तो गै क्या है आपका? -7/12, 5/8। तो अब देखें जरा ध्यान से, इसका भी क्या है, जो हर है वो असमान है दोनों का। ये आपका +12 है, ये -8 है। ठीक है, तो दोनों के हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें यानी कि दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। तो दोनों को हम 24 बना लेते हैं। तो इसके लिए 12 यानी कि -7/12 मल्टीप्लाई 2/2 बराबर हो जाएगा -14 या 14/24। 2 से गुणा करी हमने अंश और हर में, और इसको हमें 24 बनाने के लिए क्या करना होगा? -5/8 मल्टीप्लाई 3/3। तो ये बराबर में हो जाएगा -15/24। 3 से अंश व हर में गुणा। तो अब आपके पास जो नंबर हमें मिले थे वो उनका रूप बन गया है -14/24, -15/24। तो अब देख के हर समान है, तो अंशों को देख के बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो फिर जो आपका भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम वैसी सिचुएशन है। तो -14 -15 के से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि यह संख्या रेखा पर इसके दाएं तरफ होगा। -14/24 बड़ी है, क्योंकि संख्या रेखा पर दाएं ओर होगी। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे -7/4 ग्रेटर देन -5/8। आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका गह होगा इसका पार्ट। यह पार्ट क्या है इसका? हाँ जी, तो क्या था देखेंगे। -5/9, -3/13। अब इसमें एक साइन है ऋणात्मक और इसमें 2 हैं, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये संख्या क्या बन जाएगी? धनात्मक बन जाएगी। तो सेम वैसे ही है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो लिख देंगे -3/13 बड़ी है, क्योंकि -3/13 इक्वल 3/13, जो क्या है? धनात्मक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? कोई निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? अभी जैसे हमने बड़ी संख्या ढूंढी थी, सेम वैसे ही छोटी ढूंढेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे, करते हैं जी। सेम वही तरीका होगा हमारा। -4/9, 5/9। दोनों संख्या क्या है? ऋणात्मक हैं। अभी हमने किया ऊपर जो पहले इससे, तो क्या था? -4/9 और ये हो गया -5/9। तो क्या होगा? -5/9 छोटी है, क्योंकि दोनों के हर समान हैं, लेकिन जो -5 है और -4 से छोटा होता है। ठीक है, सेम वही संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। तो वैसे ही आपको ये दाएं तरफ, इसके बाएं तरफ मिलेगा, या बाएं तरफ वाली संख्या छोटी होती है। आगे बढ़ते हैं सेम 6/11, -7/11। तो इसमें कौन सी संख्या छोटी होगी? तो आपका देखो, इसमें माइनस नीचे है और माइनस ऊपर है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो दोनों संख्या धनात्मक होंगी। और आपका जो 6 है वो माइनस यानी 7 से
छोटा होगा। तो 6/11 छोटी है, क्योंकि माइनस के 11 इक्वल 7/11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गए 16/-7 3, आपका 16/7 ये वाला नंबर आपका क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये आपकी जो संख्या है माइनस के 16/-7 ये माइनस के 3 से छोटी है। तो लिख देंगे माइनस के 16/-7 छोटी है, क्योंकि ये ऋणात्मक है। आगे बढ़ते हैं गह की तरफ। गह में क्या, 4/-3 माइनस के 8/9। अब यहाँ पे फिर वही समस्या आती है हमारे पास, दोनों के हर समान नहीं है लेकिन दोनों संख्या ऋणात्मक हैं। तो पहले हम पहले नंबर जो आपकी ये संख्या है इसका हर समान कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये 9 है, ये 3 है, तो इसे 9 बना लेंगे। तो क्या होगा, 3/3 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर बन जाएगा आपका माइनस के 12/9। अब ये वाला आपका माइनस के 12/9 हो गया, और ये आपका है माइनस के 8/9। ठीक है। तो आपका जो छोटा नंबर होता है देखने में, वो एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 12/9 लेस देन माइनस के 8/9, क्योंकि माइनस का 12 माइनस 8 से छोटा है। अब आपके प्रश्न आते हैं बहुविकल्प प्रश्न, जो 3 से स्टार्ट होंगे। तो 3 में पहला क्या है, परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, माइनस के 2/-9, सेकंड हो जाएगा 6/27, थर्ड हो जाएगा 2/9, और फोर्थ हो जाएगा आपका 4/18। तो हमें इसके समतुल्य देखना है। अगर हम इसे सरल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 और 2 9 जा 18। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, मैंने यहाँ सॉल्व किया है, माइनस के 4/18 का सरलतम रूप 2 × 2 4 और 2 × 9 18। इस 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया माइनस के 2/9। तो माइनस में आपकी 2/9 कौन सी संख्या, पहला, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। लिखा है विकल्प फर्स्ट 2/9 सही है। आगे बढ़ते हैं ख की तरफ। तो ख में क्या होगा आपका, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, मतलब इससे बड़ी ढूंढनी है हमें इस बार। तो 3, इसमें सभी में देखो जरा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4/10, -4/10, 6/10 और 7/10। तो इसको हमें 10 बनाना है पहले 5 को। तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर हर में। तो क्या गया, 3/5 इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये हो गया आपका 6/10। तो ये हमारा 10 में हो गया सबका हर। तो इससे बड़ा नंबर देख लें, तो इससे बड़ा जो ऑप्शन होगा नंबर 4, 7/10, ये सब छोटे हैं, माइनस के 7/10, यानी कि ऑप्शन 4 यानी विकल्प 4 7/10 सही है। आगे बढ़ते हैं ग की तरफ। तो ग में परिमेय संख्या 4/9 से छोटी संख्या है। इस बार छोटी देखिए, इसमें 4/9। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो विकल्प दिए हुए हैं हमें सभी में 18 और 27 है। तो 18 बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका कितना, 18। तो 4/9 को जो हम सही 18 में चेंज करेंगे तो 4/9 मल्टीप्लाई 2/2, तो 8/18 हो गया। तो हमें क्या देखना है, इससे छोटी संख्या देखनी है। तो इससे छोटी संख्या बाकी सभी 8, 13/18, 12/27 और 11/18, ये सभी इसी से बड़ी हैं। तो आपका क्या होगा, माइनस, यही एक ऋणात्मक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक संख्या धनात्मक से छोटी होती है। तो माइनस के 11/18 आपकी इससे छोटी होगी। तो विकल्प 1 माइनस के 11/18 सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्या, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, 0, और सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती हैं, और सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होंगी। तो पहला ऑप्शन है माइनस के 1/5, 0 से छोटा हो गया, 2/5
-2/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये धनात्मक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -1/8, 0 से छोटा हो गया, 4/-9, ये भी ऋणात्मक हो, ये भी 0 से, यानी कि ऑप्शन क्या -2/-7 किससे 0/-5 से बड़ा है, इसलिए विकल्प सेकंड -2/-7 सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान जो आपको बॉक्स में क्या क्या लिखना, ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन में से जो उपयुक्त हो भरिए। तो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। क्या है, -4/7, 6/13। अभी हमने चेक किया था पीछे, भाई ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, तो हम लगा देंगे लेस देन वाला साइन, -4/7 लेस देन 6/13। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहीं पे ख मैंने किया साइड में, -4/5 और -5/7। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे तो -4 है, -4/5, क्योंकि अगर हम इन्हें चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करें 5/5 की मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -20/35, 35 यहाँ हो गया, और इसमें करेंगे 7/7 की तो ये हो जाएगा -28/35, नीचे 35, ये -28 और ये -25, जबकि -28 से बड़ा होगा, इस वजह से आपका -5/7 बड़ा है किससे, -4/5 से। आगे तो इसमें लेस देन वाला साइन आ जाएगा सेम। आगे बढ़ते हैं, -7/8 और ये खाली स्थान है 21/-24। आगे अब 7/8 और 21/24, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 7 जा 3 8 जा, तो ये इक्वल आ जाएंगे दोनों, तो -7/8 इक्वल 21/24 माइनस का, तो यहाँ आपका कौन सा साइन आएगा, इक्वल वाला। आगे बढ़ते हैं गह की तरफ। गह में क्या, -9/10 और ये फिल इन द ब्लैंक है यानी खालिस्तान, और ये हो गया आपका 8/9। सेम, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों संख्या धनात्मक हो जाएंगी। क्लियर, आगे लेकिन यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9/9 की मल्टीप्लाई और इसमें 10/10 की मल्टीप्लाई, तो ये भी 90, ये भी 90, लेकिन ये होगा 81, ये होगा आपका कितना, 80, तो 81 80 से बड़ा हो जाएगा, तो आपका -9/10 क्या होगा, ग्रेटर देन 8/9। क्लियर, तो यहाँ ये वाला सिंबल आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसे ध्यान से समझेंगे, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। हाँ जी, करते हैं। क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही या बढ़ते क्रम में लिखिए। आपकी बुक में सिर्फ आरोही क्रम लिखा हुआ, लेकिन मैंने समझाने की वजह से आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5, -7/10, 8/15 और -17/-13। पहले इन्हें सही से लिख लेंगे, क्योंकि नीचे माइनस है या जिसमें डबल माइनस दिया हुआ इन्हें हम सही कर लेते हैं। तो 3/5, 7/10, ये माइनस नीचे था, हमने ऊपर लिख लिया है, एक ही बात है, -8/15 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 17/30। अब जरा देखिए, इनमें सभी में 5, 10, 15, 30, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 30। तो सभी का जो हर है हमें कितना करना है, उसे 30 बनाना है। तो इसे 30 बनाने के लिए 5 को क्या करना पड़ेगा, 6 की मल्टीप्लाई अंश और हर में। इसे 30 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई अंश और हर में। इसे 30 बनाने के लिए अंश और हर में कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, और ये आपका 30 है ऑलरेडी। तो क्या है, हमने 6/6 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3/5 में, तो ये हो जाएगा 18/30। क्लियर, और 7/10 में करेंगे मल्टीप्लाई 3/3 की, तो ये हो जाएगा -21/30। नेक्स्ट 8/15 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने की, 2/2 की, तो ये बन जाएगा आपका
माइनस के 16/30, ये ऑलरेडी 17/30 है। इसमें चाहो तो आप 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17/30 मल्टीप्लाई 1/1 तो यह आ जाएगा यानी कि 17/30। क्लियर। अब इनको देख के हम इन्हें घटते यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर होगा आपका इनमें माइनस के 21, उससे बड़ा होगा माइनस के 16 और उससे बड़ा कौन सा होगा 17 और 17 से बड़ा होगा 18। क्यों? क्योंकि इनके हर सभी समान है तो हम अंशों को देख के ही इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो लिखा है हमने हाँ जी, आरोही या बढ़ते क्रम में माइनस के 21/30, 16 माइनस के 16/30 और 17/30, 18/30। जो इनकी वैल्यू थी क्या है आपकी माइनस के 7/10 ग्रेटर देन मतलब लेस देन, बढ़ती साइन लगा दे रहे, 8/15 और माइनस के 17/30 और ये होगा आपका 3/5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे ही करना है, सेम वही तरीका है, बस क्रम बदल दिया है। क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखिए। सेम वैसे ही करेंगे हम। क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7, 5/6, माइनस के 3/-12, 11/-24। पहला काम हमारा वही जो हमने पहले किया था, इन्हें सीधा सीधा लिख लेते हैं। 4/7, 5/6 ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/12 और ये नीचे माइनस है हमने ऊपर पहुंचा दिया और ये हो गया, मतलब हमने हर को धनात्मक बनाना है इसमें, माइनस के 11/24। अब यहाँ देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे ऋणात्मक नंबर है उनको लिख लेते हैं, धनात्मक बाद में लिखेंगे। तो पहला क्या आपका ये 6 है, 6 को हम 24 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 जा तो ये -20 हो जाएगा और ये 24 और ये 24 ऑलरेडी है तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -20, -11 से छोटा होगा तो पहले नंबर पे आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे छोटा ये होगा और उससे बड़ा ये। ठीक है। अब इन दोनों में देख लेते हैं इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये 12 है और ये 4/7 है। ठीक है। तो आपका ये वाला नंबर बड़ा होगा तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे हम अवरोही या घटते क्रम में 7/4, 3/12 माइनस के 11/24 और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका माइनस के 5/6 ये हो जाएगा। ठीक है। सेम वैसे ही इनको जो इनकी एक्चुअल वैल्यू थी वैसे लिख दें, 7/4 माइनस के 3/12, -12 और -5/6 ये आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार आज हमने जो आपकी पहली यूनिट थी परिमित संख्या उसकी एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज 1C तीनों को सॉल्व कर लिया है और उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हमने बिल्कुल रिटन में किया है। आप इसके नोट्स अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और इसके लिए आप PPS कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस चैनल पर मैथ से संबंधित जैसे कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, 10 सभी की वीडियो डालता रहता हूं तो उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी एक एक्सरसाइज रह गई है उसे आप होमवर्क में करेंगे, नहीं होगी तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे उसका कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उसे मैं आपको सॉल्व करूंगा। अगर आप कहेंगे कि उसकी भी हमें वीडियो चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।